तो 80 साल के बुजुर्ग के साथ क्या सही हुआ? हल्के फुल्के से इस समय बारिश भी, तो दूसरे को बदनाम करके कुछ व्यूज और कुछ पैसे कमाने, पूरी थैली भी काफलों से भर चुकी। 10-15 मिनट में मिल पूरी पन्नी काफल टिपा। इंसान है, हर किसी से गलती होती रहती, साथ हमेशा उसी का दो जो सत्य के साथ हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने घर के ठीक नीचे वाले जंगल की तरफ से हो रही है। और फिलहाल तो चढ़ा हुआ हूँ काफल के पेड़ पे, और काफल के पेड़ से आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह से तो दोस्तों टाइम नहीं मिला है ना, टाइम तो क्यों नहीं मिला पर ब्लॉग की शुरुआत कर नहीं पाया। सुबह जसपुर खाल मार्केट गया दूध वगैरह देने, और वहाँ से आया और फिर अभी सीधा नीचे जंगल की तरफ आया हुआ हूँ। तो यहीं से आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो चलिए जी, फ़िलहाल काफल तोड़ने में लगा हुआ हूँ। ये देखिए इतने हमने तोड़ भी दिए हैं। थोड़ी देर पहले आया मैं जंगल की तरफ, तो साथ ही साथ काफल तोड़ते तोड़ते हुए कर लेते आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ो। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ, और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और ज़बरदस्त वाला। मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे डरने की क्या बात है। तो दोस्तों पेड़ों पे तो काफल जितने भी आए होंगे, लेकिन लोगों ने ना हालत पेड़ों की इतनी ज़्यादा ख़राब कर रखी है ना। ये देखिए टहनियाँ तोड़ ताड़ के ये तो अभी सूख भी चुके हैं, पता नहीं कब के तोड़ रखे हैं लोगों ने। और बहुत ज़्यादा पेड़ों की इस समय बुरी हालत कर रखी है। अब दरअसल देखिए जी, हो ये रहा है कि बाहर से तो पेड़ पे बहुत सारे काफल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेड़ पे चढ़ो ना तो एक भी काफल आपको अंदर की तरफ नहीं दिखाई देंगे। सारे बाहर की टहनियों पे काफल है, और दूर दूर टहनियों पे जो है वह काफल आए हुए हैं। तो अब तोड़े भी तो कैसे तोड़े, तो इस वजह से लोग जो है ना इसकी टहनियाँ वगैरह तोड़ देते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दूर काफल आए हुए होते हैं और वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो लोग बाग पूरी टहनियाँ तोड़ के पेड़ की ऐसी तैसी कर देते हैं। अभी दोस्तों टाइम भी काफ़ी हो चुका है, यानी कि सुबह के ठीक 11:15 के करीबन टाइम हो चुका है। और आप देखेंगे तो इस समय बिल्कुल ही ख़तरनाक और तेज़ धूप लग रही है। आजकल बहुत ज़्यादा दोस्तों पहाड़ों में भी अब गर्मी महसूस होने लग गई है, क्योंकि 4-6 दिनों से बहुत कड़ाके की धूप लग रही है और बारिश की कोई भी संभावना नहीं बन पा रही है। हालांकि आज साइड से बादल छाए हुए हैं, लेकिन मुश्किल है कि बारिश हो पाएगी। और बहुत ही ज़्यादा भाई गर्मी इस टाइम पे अब महसूस हो रही है। तो दोस्तों आजकल पहाड़ों में ही गर्मी से ये हाल है, तो शहरों में तो और ज़्यादा बुरे हाल इस समय सभी लोगों के हो रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा 2-4 दिनों से पहाड़ों में भी गर्मी होने लग गई है। तो दरअसल दोस्तों इस धूप में आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि जंगल की तरफ काफल लेने जाऊं, लेकिन कल शाम के टाइम पे पापा भी पहुंच गए थे घर की तरफ। तो आज फिर से उनकी वापसी होगी गांव की तरफ काम पे जाने की। तो उनके कुछ दोस्त लोगों ने बोल रखा है बल्कि काफल वगैरह लेके आना, तो इस वजह से मुझे अभी जंगल की तरफ आना पड़ा है ना। तो फ़िलहाल शायद पापा भी गए हुए हैं जंगल की तरफ काफल लेने, और मैं भी आ रखा हूँ। तो थोड़े बहुत पापा ले आएंगे और थोड़े बहुत मैं लेके चले जाता हूँ। तो इस वजह से जंगल की तरफ इस धूप में घूमना पड़ रहा है। तो चलिए जी, चलते हैं नीचे की ओर और देखते हैं कहीं पे बढ़िया से काफल मिल जाए तो ठीक हो जाएगा है ना। कल के जो काफल लेके गया था वो तो घर पे वैसे ही पड़े हुए हैं। अजी दोस्तों काफ़ी देर घूमते घूमते मीठे मिल गई एक झुक्कू बनी काफलों की डाली, और गलती करी यकीन अमी ब्याली। तो आहा क्या स्वाद आणु हो तुम्हारे गीच में कि पान आणु बोलो। ये देखा दगड़ो झुक बनी ची डाली, ये देखा हैरा ज़्यादा दिखना चाहिए पर लाल कम छी है ना। लोग तोड़ ताड़ का ली ना लाल लाल, और अभी भी पकने वाले छी। देखा बढ़िया। तो चला अब इन कर दी कि फटाफट जल्दी डाल में और तोड़न छी है ना। थोड़ा बहुत अमूल तोड़े ली, ये देखा, और फटाफट तोड़ते हैं। अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसी पेड़ से मैं एक पन्नी काफल तोड़ के लाऊंगा। थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको। तो चढ़ता हूँ पेड़ पे और फटाफट अपना काम निपटाते हैं और चलते हैं फिर टाइम से घर की तरफ। तो दगड़े यो डाल पड़ी थी काफल है जी ना। अभी देख हमें 10-15 मिनट हुई और 10-15 मिनट में मिल पूरी पन्नी काफल टिपल है। इन समझो तुम कि रगड़न लायक हो छी काफल, तो बहुत ज़्यादा हो छी झुंड झुंडी।
एक टहनी भरी थी, ज़्यादा हो यहाँ कि क्या बोलूँ है। और फिलहाल मैं इसी वाली टहनी पे गया और अभी के समय में मैंने एक पन्नी काफल तोड़ दिए हैं। हालांकि छोटी पन्नी है लेकिन तोड़ दिए हैं पूरी पन्नी। और अब जाऊंगा मैं ठीक ऊपर की टहनी में और एक आध पन्नी वहाँ से तोड़ के लाता हूँ और फिर निकलता हूँ घर की तरफ। चलो दगड़ो, फाइनली अपनी पूरी थैली भी काफलों से भर चुकी है। और काफल तोड़ने के लिए ना दोस्तों खुला बर्तन बढ़िया होता है यार, जैसे बाल्टी और जो हमारे पहाड़ों में टोकरी वगैरह होती है ना। थैलियाँ तो फट भी जाती है और तब नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी तो टिपे हुए काफल भी नीचे गिर जाते हैं ना, थैलियाँ फट जाती हैं ना। तो फ़िलहाल मेरी भी एक थैली फट गई थी, तो शुक्र है कि एक्स्ट्रा लेके आ रखा था मैं। तो अभी चलता हूँ घर की तरफ, है ना। काफ़ी टाइम हो गया जंगल की तरफ आए हुए। तो पहले मैं इस साइड नहीं आया, पहले आता तो अब तक मैं घर भी चले जाता। पूरे जंगल की तरफ घूमा मैं और लास्ट में काफल जो है इस साइड मिले बढ़िया करके। तो अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं अब घर की तरफ। तो पहुंच गया हूं दोस्तों इस धूप में चढ़ाई काटते हुए घर की तरफ। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है भाई, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब सा हो रहा है। तो उमस टाइप की गर्मी हो रही है। और अभी के समय में आप देख रहे होंगे तो पसीने से भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। बिल्कुल पसीने से लथपथ हो चुका हूँ, क्योंकि चढ़ाई का रास्ता था और धूप भी कड़ाके की लगी हुई है। लेकिन फ़िलहाल अभी घर की तरफ पहुँच चुका हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आज के जो काफल है आते ही हमने टोकरी यानी कि डल्लून में रख दिए हैं। खुले बर्तन में बढ़िया होता है ना, और थैली में रहेंगे तो ये बिल्कुल चिपचिपे से हो जाते हैं। तो फ़िलहाल इतने काफल हम लेके आए आज। और पापा और मम्मी तो है नहीं फ़िलहाल घर पे, पापा भी सुबह से जा रखे हैं शायद जंगल की तरफ गए होंगे कि कहीं और गए होंगे। और मम्मी तो जब मैं घर पे आया तब घर पे ही थी, लेकिन अभी शायद कहीं खेत की तरफ या गाय के लिए घास वगैरह लेने गई होगी, है ना। कल के जो काफल है दोस्तों वो भी थोड़े बहुत थाली में बचे हुए हैं, ये देखिए। अब धीरे धीरे सूखने भी लग गए हैं। मम्मी भी ज़्यादा खाती नहीं है और मैं भी ज़्यादा नहीं खाता हूँ। मैं तो जाता हूँ जंगल की तरफ तो वहीं से खा के आ जाता हूँ और फिर घर पे मन नहीं करता खाने का। तो थोड़े बहुत पापा ने खाए, जितने भी खाए होंगे, है ना। और अब इनको पापा ही खाएंगे। बाकी जो आज काफल में लेके आया उनको पापा गांव की तरफ ले जाएंगे, है ना, जहाँ पे काम पे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, घर पे जब खाने वाले नहीं होते हैं ना तो इतना सामान वेस्टेज चले जाता है ना। देखिए काफल भी अब खैर इनको तो पापा ले जाएंगे, लेकिन कल के काफल वैसे ही पड़े हुए हैं अभी। यहाँ देखिए, यहाँ फल फ्रूट वैसे ही पड़े हुए हैं, है ना। पापा तो घर पे रहते नहीं है और मम्मी भी वैसे खाती नहीं है। और मैं भी जो है ज़्यादातर फल फ्रूट वगैरह खाता नहीं हूँ, लेकिन पापा भी लेके आ जाते हैं फिर मैं भी लेके आ जाता हूँ। तो ये कभी कभी वैसे ही बर्बाद जाते हैं। कुछ सेब यहाँ पे सड़ने लग गए, ये देखिए पपीता वगैरह भी वैसे ही है। और केले भी यहाँ पे सड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, है ना। तो वैसे ही सामान जो है ना वेस्टेज चले जाता है, मतलब कभी कभी, है ना। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ से बढ़िया बात है कि आज दोपहर के टाइम पे अब हल्की फुल्की सी इस समय बारिश भी शुरू हो गई है। मम्मी ने जो भी बाहर बिस्कुट वगैरह सुखाने के लिए डाल रखा था वो फ़िलहाल मैंने अंदर की तरफ डाल दिया है। यहाँ पे थोड़े बहुत जौ वगैरह थे और वहाँ पे थोड़े बहुत गेहूँ वगैरह थे, तो मैंने सारा सामान जो है अभी अंदर की तरफ समेट दिया है। बाकी मम्मी और पापा भी घर की तरफ पहुँचे नहीं। दोस्तों दोपहर के टाइम पे एक बार मौसम इतना ख़तरनाक हो गया था ना, ऐसा लग रहा था कि आज बहुत तेज़ और तगड़ी बारिश होने वाली है। और इतनी तगड़ी आंधी तूफान चल रहे थे। और अभी देखेंगे आप तो बादल बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, साइड में हल्के फुल्के से दिखाई दे रहे हैं। बाकी चारों तरफ से आसमान पूरा साफ़ हो चुका है और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई, है ना। हवाएं चल रही थी बहुत तेज़ जिसके चलते हुए पूरे आसमान के जो बादल है वो छट गए हैं। और सामने की पहाड़ियों पे देखेंगे आप इतनी तगड़ी धुंध छाई हुई है ना। जंगलों की तरफ बहुत जगह आजकल भाई आग लगी हुई है, तो इस वजह से गर्मी भी बढ़ रही है। और साथ ही साथ आजकल इतने ज़्यादा धूप लग रहे हैं ना, बहुत कड़ाके के। अभी शाम के टाइम पे हल्की फुल्की सी धूप हुई है और फ़िलहाल चाय वाय पीने के बाद मैं आ रखा हूँ गाय के साथ। गाय ठीक सामने की तरफ मस्त करके चरने में लगी हुई है। तो दोस्तों आजकल इंसान, उनकी सोच और ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो एक गलती और आप तुरंत सोशल मीडिया पे वायरल। तो बहती गंगा में डुबकी लगाने के लिए आजकल सभी लोग तैयार रहते हैं। बस आपसे एक गलती होने की देरी लोग करते हैं, और एक गलती हुई तो आप
पूरे सोशल मीडिया पर छाने शुरू हो जाओगे। तो कुछ इसी तरीके की घटनाएं आजकल आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिलती है। और आजकल हमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी घटना मरोड़ा गांव से भी देखने को मिल रही है। तो 80 साल के बुजुर्ग के साथ क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, है ना। बिना मैटर जाने हुए हम किसी की वीडियो भी सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते। भले ही गलती दोनों पक्षों की तरफ से हो, लेकिन गलती जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि तुम बिना जाने बिना कुछ पहचाने सीधा वीडियो अपने फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पर डाल दो, है ना। तो दूसरे को बदनाम करके कुछ व्यूज और कुछ पैसे कमाना ये इंसान के लिए मायने नहीं रखता। लेकिन आजकल लोग ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचते और बिना किसी बात के, बिना कुछ सोचे समझे हुए वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो सोचिए क्या बीतती होगी उस इंसान पर जो बिना गलती किए अपनी वीडियो और अपनी ऐसी गलत वीडियो अपने आंखों के सामने किसी के फ़ोन में या टीवी पर जब सामने बैठकर देखते होंगे तो बहुत बुरा ये लगता है। तो किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद आज उनके साथ हुआ तो कल ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, लेकिन चंद व्यूज़ और कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ना पद बड़ा है ना ही कद बड़ा है, मेरे लिए मेरा मकसद ही सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, गरीबी और अमीरी तो संसार में चलती रहेगी, चाहे कोई पैसों से अमीर हो या किसी भी पद पे बड़ा हो, लेकिन साथ हमेशा उसी का दो जो सत्य के साथ हो। तो मैं यही कहूँगा कि बिना किसी बात को, बिना किसी कारण को, बिना किसी गलती को जाने हुए किसी की भी वीडियो यार ऐसे अपलोड मत किया करो। क्योंकि जब कोई अपनी वीडियो इस तरीके से देखता है तो बहुत बुरा और बेकार लगता है ना। तो जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसी वीडियो को जो है ज़्यादा फैलाया मत करो, है ना। सोचे समझे जो है इन घटनाओं पे अमल और विचार किया करो। दोस्तों, ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ हो या किसी भी चीज़ को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पैसा, व्यवहार, इज्जत, यहाँ तक कि इंसान को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर दूसरी तरफ बात अगर गंवाने पे आए तो इन सब चीज़ों को गंवाने के लिए चंद सेकंड ही काफ़ी है। तो इसीलिए दोस्तों, ना किसी का गलत सोचो, ना गलत करो और ना ही खुद के सामने किसी के साथ गलत होने दो। तो आप खुद बेहतर रहोगे तो दुनिया आपके साथ बेहतरीन रहेगी। तो सोच अपनी है। बाकी दोस्तों, और कुछ क्या ही कहना ना। वैसे भी आजकल किसी के मैटर में पड़ना और बिना गलती जाने हुए किसी के लिए बोलना या किसी की वीडियो पे ट्रोल करना, ये बहुत बेकार बात है। आज गलती उन लोगों से हुई है, कल हम लोगों से भी हो सकती है। इंसान है, हर किसी से गलती होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार फैलाते रहो। तो वीडियो फैलाने से झगड़ा बढ़ेगा ना ही घटेगा, है ना। तो कुछ पैसे कमाने के लिए लोग पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो ऐसी आदत तो हमारी है नहीं भाई, है ना। तो फिलहाल और इस मैटर में हम कह भी क्या सकते हैं, है ना। तो अभी ऐसा करता हूँ कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ और यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं आपका नेकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।